अर्थराइटिस को समझें और दूर करें। गठिया या अर्थराइटिस जोड़ों की सूजन व दर्द से जुड़ा रोग है, जिसको गठिया या संधिवात भी कहा जाता है। जॉइंट पेन अर्थराइटिस का मुख्य कारण होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीरा और आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन भी ऑन करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। अर्थराइटिस दो प्रकार की होती है। उम्र के हिसाब से जोड़ों में घिसाव होना, जैसे कि हिप जॉइंट, हाथों के जॉइंट्स जो 50 की उम्र के बाद होने लगते हैं। जोड़ों में सूजन आना या फिर स्टिफनेस लगना, जिसे इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से जोड़ों में असहनीय दर्द और अकड़ापन आने लगता है। इस कंडीशन को अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस में ज्यादातर उंगलियों के जोड़, पैर, कमर, कोहनी और घुटनों के जोड़ों में काफी अधिक दर्द महसूस होता है। अर्थराइटिस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थराइटिस होना। बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से भी अर्थराइटिस हो जाती है। पुरुषों से अधिक महिलाओं में अर्थराइटिस होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि महिलाओं में हार्मोन्स की वजह से 70% अर्थराइटिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बीड़ी या सिगरेट पीना, व्यायाम न करना, इन सभी से भी अर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रेस भी अर्थराइटिस होने का एक मुख्य कारण है। वायु प्रदूषण और कीटनाशकों की वजह से अर्थराइटिस हो सकती है, क्योंकि आजकल फल और सब्जियां उगाते समय कीटनाशकों का उपयोग अधिक होता है। 55 साल से अधिक आयु की महिलाओं में ज्यादातर वजन बढ़ने के कारण अर्थराइटिस होने की संभावना ज्यादा होती है। अर्थराइटिस में ज्यादातर जोड़ों में दर्द, अकड़ापन और सूजन हो जाती है। ज्यादातर हाथों के जोड़, कलाई, पैर, घुटने, कोहनी या कंधा इत्यादि जगह पर दर्द महसूस होता है। कभी कभी हल्का बुखार और भूख न लगना भी अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। हमारी हड्डियों के जोड़ों में उतरक पाए जाते हैं। उन्हीं उतरकों में से एक उतरक है जिसे कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। यह हड्डियों के जोड़ों की फंक्शनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब व्यक्ति के शरीर में हलचल होती है, अर्थात वह चलता है, तो उसके जोड़ों पर काफी दबाव पड़ता है। कार्टिलेज उतरक ऐसी स्थिति में उस दबाव और प्रेशर को अवशोषित कर लेता है और हड्डियों को डैमेज होने से बचाता है। जब शरीर में कार्टिलेज उतरक की मात्रा गिरावट में आने लगती है तो ऐसे में शरीर गठिया का शिकार होने लगता है। इस प्रकार अर्थराइटिस का एक कारण शरीर में कार्टिलेज उतरक की कमी का होना भी है। इसके साथ साथ जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो ऐसे में हड्डियों पर काफी प्रभाव पड़ता है। इससे ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये गठिया के एक सामान्य रूप का उदाहरण है। वैसे तो अर्थराइटिस आजीवन होने वाली एक बीमारी है, जिसको जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन कुछ उपायों के द्वारा इस रोग की पीड़ा से छुटकारा जरूर पाया जा सकता है। अर्थराइटिस के दर्द को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए योगा रोजाना करनी चाहिए। ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी अधिक मात्रा में होते हैं। सेलेनियम से भरपूर खाना खाने से भी अर्थराइटिस के दर्द को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ फाइबर से भरपूर मात्रा वाला खाना खाना भी चाहिए, जैसे ज्वार, बाजरा और होल ग्रेन के आटे से बने खाने का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। साथ ही साथ अनानास, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, अंगूर या बीन्स इत्यादि का सेवन अधिक करना चाहिए। ज्यादा तला भुना खाने से, खट्टे फल और सफेद चीनी खाने से परहेज करना चाहिए। अर्थराइटिस के दर्द को कम करने के लिए गर्म पोटली से जोड़ों की सिकाई भी करनी चाहिए। साथ ही साथ बर्फ की सिकाई से भी अर्थराइटिस से निजात पाई जा सकती है। इसके लिए एक पोटली में बालू रेत भरें और उसको गर्म करें और जोड़ों पर उसकी सिकाई करें। नहाते समय पानी को गुनगुना रखें। कोशिश करें कि आप गुनगुने पानी से ही नहाएं। इससे आपके शरीर में अर्थराइटिस के दर्द को कम करने की क्षमता उत्पन्न होगी। अर्थराइटिस के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि वे समय समय पर डॉक्टर से संपर्क करें। इस रोग के दर्द से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर ही सही सलाह दे सकता है। साथ ही साथ वजन कम करें। जी हाँ, कोशिश करें कि आपके शरीर पर वसा का अतिरिक्त जमाव न हो। यदि आपका वजन बढ़ जाता है तो ऐसे में अर्थराइटिस की समस्या और ज्यादा परेशानी का सबब बन सकती है। व्यायाम करना भी काफी फायदेमंद होता है। डॉक्टर्स तथा एक्सपर्ट्स की सलाह से व्यायाम करें। इससे शरीर में मूवमेंट होगी जो जोड़ों की फंक्शनिंग को ठीक कर सकता है। अर्थराइटिस के दर्द से मुक्ति पाने के लिए कुछ घरेलू उपचार हैं जो किए जा सकते हैं, जिनमें पहला है गठिया के रोगियों को जैतून के तेल से जोड़ों की मालिश
करनी चाहिए। इससे दर्द का स्तर कम हो जाता है। स्टीम बाथ या भाप से स्नान करने पर गठिया के रोग में काफी फायदा पहुंच सकता है। साथ ही साथ सोने जाने से पूर्व गठिया के रोगियों को जोड़ों पर सिरके से मसाज करनी चाहिए। ये भी दर्द को कम कर सकता है। शोध से इन बातों का भी खुलासा हुआ है कि समुद्र के पानी से स्नान करने से भी अर्थराइटिस के रोगियों के दर्द को आराम मिल सकता है। साथ ही साथ अरंडी के तेल से मालिश करने पर भी गठिया के रोग की तीव्र दर्द को आराम मिल सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।